नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी। जय माता रानी की। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखते हैं धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करता है। यही सोचकर माँ शीतला धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा अर्चना करता है। माँ शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा। शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। उस पानी से शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी रक्षा करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की कोई मदद नहीं की। एक घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो कुम्हार जाति की थी। कुम्हारी ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जली हुई है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं, इसे जलन हो रही है, इसी वजह से ये तप सहन नहीं कर पा रही है। उस कुम्हारी ने शीतला माता को पुकारा और कहा, माँ जी यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। बुढ़िया माई ने माँ शीतला पर खूब ठंडा पानी डाल दिया और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात का बना हुआ भोजन पड़ा है, राबड़ी रखी हुई है और बाजरे का खींच बना हुआ है और थोड़ा दही भी है। हे माँ, आप ठंडा भोजन कर लें ताकि आपके शरीर को थोड़ी ठंडक मिलेगी। जब बूढ़ी माई ने ठंडे आटे की राबड़ी और दही खिलाया तो माँ के शरीर को थोड़ी ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन बुढ़िया माई ने कहा, आओ माँ बैठ जाओ, मैं आपके सिर के बाल बना देती हूँ, चोटी बना देती हूँ। जब कुम्हारिन महिला शीतला माता के बालों को कंघी करने लगी तो अचानक नजर उस बुढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारी ने देखा कि एक आंख माँ के बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। उस बूढ़ी माई यानी शीतला माता ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस पृथ्वी पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन कौन भक्त मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं, और मैंने तो रात का बासी भोजन भी खिलाया है। तब माता बोली, बेटी तू सोच में पड़ गई है क्या? तब उस कुम्हारिन की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर माँ से कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में न तो चौकी है, न बैठने का आसन है। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की सारी गरीबी को झाड़कर डलिये में भर दिया और फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, बेटी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है आप मेरी इस डूंगरी गांव में स्थापित हो जाओ, यहीं रह जाओ ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी के दिन भक्ति भाव से पूजा करके ठंडे भोजन का भोग लगाएगा, बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को आप साफ कर देना, उसके घर में कभी कोई बीमारी ना आए। आपकी पूजा करने वाली
हर एक नारी को अखंड सुहाग देना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन ग्रहण करे, उसके काम धंधे और व्यापार में तरक्की करना। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं सब तुझे मिलेंगे। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हो गई और उस गांव का नाम रखा गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है और सभी भक्तजन ठंडे भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इस कथा को जो भी पढ़ता है और साथ ही साथ पहले दिन का बनाया हुआ बासी भोजन का माता रानी को भोग लगाकर खुद ग्रहण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है, उसके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।